अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। कुरान अज़ीम की आयत करीमा हमें दुआ मांगने की तरफ रग़बत दिला रही है, और साथ ही साथ याद रखें कि दुआ ये खुदा की अता करदा नेमतों में से एक अज़ीम नेमत है। चूँकि हम दुआओं के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला से इज़हार मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के हबीब ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ मुख़्ल इबादा, दुआ ये इबादतों का मग़ज़ है, इबादतों की असल है, लिहाजा हमें दुआ मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, दुआ ये मोमिनों का हथियार है। मतलब ये है कि दुआ के ज़रिए बंदा अपने ऊपर की आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है, आने वाली मुसीबतों को दुआओं की मदद से टाल देता है। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआओं से तुम पर आने वाली आफतें टाल दी जाती है, लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए। और याद रखें कि दुआ के मकबूल होने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह से खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ मांगें, इखलास के साथ खुदा की बारगाह में झुक कर के, खुदा की बारगाह में लौ लगा कर के मांगें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो याद रखें दुआ के कबूल होने की कई सूरतें हैं। एक तो ये कि हम जो मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़ौरन अता कर देता है। दूसरे ये कि हम कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ें हमें मुअख्खर करके इनायत फरमाता है, चूँकि उसमें ही हमारी भलाई होती है। और तीसरे ये कि बाज़ दुआएँ ऐसी हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आखिरत में उसका ज़ख़ीरा फरमा रहा है, और आखिरत में हमें उसकी भलाई और उसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो याद रखें कि ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें शिकायत नहीं करना चाहिए, खुदा पर यकीन रख के दुआ मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और हर इबादत में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इबादत है वो ये है कि हम खुदा की बारगाह में दुआ मांगें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुआ मांगने वाले अमल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दुआ मांगने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए।